चैती छठ बिहार का सबसे मेन पर्व है। यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ के लिए एक्साइटेड रहते हैं। पहले से ही लोग सोच के रखते हैं, जहाँ 2 छठ होते हैं साल में, एक चैती छठ और एक कतकी छठ। उगते हुए सूर्य को तो सब पूजते हैं, हम डूबते के भी पुजारी हैं। गर्व है कि हम बिहारी हैं। सूर्य उपासना का सबसे पुराना और सबसे महान पर्व आज छठ पूजा है। आज चैती छठ है और चैती छठ का आज सजिया घाटे है, यानी संध्या अर्घ आज दिया जा रहा है। इस वक्त हम मोतिहारी के बेलीसराय स्थित अटल बाल उद्यान में है, जहां पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो माता छठी मैया को अर्घ देने के लिए इस वक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या मान्यता है छठ की? चैती छठ बिहार का सबसे मेन पर्व है। यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ के लिए एक्साइटेड रहते हैं। पहले से ही लोग सोच के रखते हैं, जहाँ 2 छठ होते हैं साल में, एक चैती छठ और एक कतकी छठ। चैती छठ के लिए लोग ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि बहुत कम लोग करते हैं, और कार्तिक छठ में भी लोग बहुत ज़्यादा, जहाँ भी रहे वहाँ से भी लोग भीड़ उमड़ के आती है। यहाँ पर बहुत लोगों को टिकट भी नहीं मिलता यहाँ पर आने के लिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिवाली हो होली हो, सबसे ज़्यादा ये छठ का महत्व है। होली और दिवाली का कम महत्व है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर छठ का महत्व है। छठ का महत्व है। आपके परिवार में कौन छठ करती हैं? मेरी सासू माँ। अपनी सासू माँ करती हैं। कितने सालों से उनका छठ हो रहा है? अभी 5 साल। हाँ जी। कहा जाता है कि छठी मैया जो भी मन्नत मांगते हैं पूरी हो जाती है। आपने कभी ऐसा ट्राई किया? हाँ बिल्कुल पूरा हो जाता है। हाँ जी, बस सच्चे दिल से मांगे और किसी के लिए गलत ना मांगे तो बिल्कुल पूरा होगा। बिल्कुल। हाँ जी। आजकल छठ पूजा जो है, छठ पूजा को लेकर अगली जो हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, उन लोगों की रुचि कम हो रही है या बढ़ रही है? किस तरह से आप देख रहे हैं? बिल्कुल बढ़ रही है। जैसे जैसे उनके फैमिली में लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे उन लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लोगों को अच्छा लगता है कि हमारे घर में भी कोई करे। और जो आजकल की नई जनरेशन है, जो खासकर अपने घर से दूर रह रही है, उन्हें तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि हमारी फैमिली से भी कोई करे, कि हम अपने घर जाएँ, जो हमारे पूर्वजों का घर है उनके यहाँ जाए। बिल्कुल। तो छठ पूजा एक बहाना भी होता है उन प्रवासी लोगों के लिए जो गाँव आना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो और भी महिलाएं हैं। छठ पूजा है, आज सजिया घाट है, संध्या आरती दी जा रही है। क्या मान्यता है, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? हम लोग का सनातन धर्म का पर्व है, बहुत महत्व है इसका, छठ का। इसका उपासना हम लोग के महाभारत टाइम से आया हुआ है। सूर्य की उपासना होती है इसमें। शाम को सूर्य अस्त की पूजा की जाती है, साक्षात सूर्य भगवान की पूजा होती है इसमें। सुबह सूर्य उदय का पूजा होता है। सबसे महत्वपूर्ण महापर्व है हम लोग का छठ पर्व। अच्छा, आने वाली जो पीढ़ी है वो छठ के प्रति और आकर्षित हो रही है, उसे बहुत ज़्यादा, बहुत देश विदेश में मनाए जा रहे हैं छठ पर्व। और नई पीढ़ी, नई युवा लोग छठ कर रहे हैं। पहले बुजुर्ग लोग करते थे, अब तो नई पीढ़ी कर रही है ना छठ का व्रत। आपके परिवार से कौन छठ पूजा कर रही है? हम इस बार तो ये नहीं करते हैं, वो कार्तिक का जो होता है वो हम खुद करते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये खुद व्रत करते हैं। ये बहुत आनंद आता है इस व्रत में। कहा जाता है कि छठी माता जो भी मन्नत मांगते हैं पूरी हो जाती है। पूरी हो जाती है, एकदम सच बात है। बच्चे के लिए ये व्रत किया जाता है खासकर, मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र दीर्घायु के लिए ये सब व्रत किए जाते हैं। और हमारी ननद है ये, इनसे भी कुछ बात कीजिए। जी, आप क्या जानते हैं छठ के बारे में? बिहार में एक ऐसा जगह है जहाँ सूर्य अस्त का भी पूजा किया जाता है और सूर्य उदय का भी पूजा किया जाता है। बस कहा जाता है कि सारी मन्नतें छठी माता पूरी करती हैं। एकदम पूरी करती हैं। मन से जो आस्था रखेगा उसकी पूरा करेंगी, जरूर करेंगे, एकदम करेंगे। छठ, आज छठ पूजा है, क्या मान्यता है छठ की? क्या जानते हैं आप छठ के बारे में? आज डूबते हुए सूर्य को शाम में अर्घ दिया जाता है और सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ठीक है, ये माना जाता है डूबते हुए सूर्य को भी हम लोग पूजा करते हैं और उगते हुए सूर्य को तो पूरी दुनिया पूजा करती है। उगते हुए सूर्य को तो पूरी दुनिया पूजती है, हम लोग डूबते हुए सूर्य को भी पूजा करते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या कहा जाता है कि छठी में जो भी मन्नत मांगते हो पूरी हो जाती है? बिल्कुल पूरी। आपकी क्या मान्यता है इसमें? सही बात है, हर एक मन्नत पूरी होती है अगर दिल से मांगा जाए तो। कितने सालों से आप यहाँ पे छठ घाट पे आते हैं? यहाँ 15-20 साल से आ रहे हैं, 20 साल से। आप छठ को लेकर क्या जानते हैं? छठ की क्या मान्यता है? छठी मैया का मान्यता तो इतना है कि जितना कहा जाए कम है ना। अद्भुत है। कोई भी चीज़ आगे पर अगर दिल से अगर मांगते हैं छठी मैया से तो मन्नत पूरी हो जाएगी, है ना। ये हम लोग
उगते हुए सूरज को तो दुनिया प्रणाम करती है, हम लोग डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन छठ पूजा का व्रत करते हैं? हमारे परिवार में तो वो कार्तिक मास वाला छठ होता है, लेकिन फिर भी हमारे घर में छठ नहीं हो रहा है ना, फिर भी हम लोग छठ घाट पर अब छठी मैया के जो है दर्शन के लिए हम लोग आए हुए हैं। और बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य है। ये छठ घाट जो है मोतिहारी शहर का एक बहुत ही खूबसूरत, ये एक बार कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए आप, है ना, इतना खूबसूरत दृश्य कहीं तो ये चैती छठ है। आज चैती छठ का सजिया घाट है, संध्या अर्घ दी जा रही है। कार्तिक में भी छठ होता है, हालांकि इससे ज़्यादा लोग उस छठ पूजा में व्रत रखते हैं, लेकिन ये जो छठ पूजा है आज वाली, चैत वाली, इसकी भी मान्यता बहुत है। आज छठ घाट पे आए हुए हैं, कैसा लग रहा है छठ घाट पहुँच के? बहुत अच्छा लग रहा है। छठी माता हर मनोकामना पूर्ण करती है। आपने कुछ मांगा कि नहीं? मांगे थे ठंडे वाले छठ में, 10th में अच्छे नंबर से पास हो जाए, अच्छे नंबर से पास हुए थे। यानी मनोकामना पूर्ण हो गई है। पूरा हो गया। आज छठ पूजा है, संध्या अर्घ दी जा रही है। क्या मान्यता है छठ की आपके नज़र में? बहुत मान्यता है, जो मांगो वो पूरा होता है। सब परिवार एक होते हैं, मिलजुल के मनाते हैं इस पर्व को। कहा जाता है कि जो छठ पूजा होती है उसमें छठी माता से जो भी मन्नत मांगते हैं, छठी माता उस मन्नत को पूरी करती है। आज चैती छठ का संध्या अर्घ है, यानी सजिया घाट इसको कहा जाता है। आज अभी डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये जो छठ का महापर्व है इसका समापन हो जाएगा। क्या मान्यता है छठ की, क्या जानते हैं आप? ये हिंदुओं का पर्व है, इसमें महिलाएं 48 घंटा व्रत रख के फास्टिंग रखती हैं। कहा जाता है कि छठी मैया से जो भी मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। आपने कभी ऐसा ट्राई किया? जी मन्नत पूरी होती है? जी विश्वास है छठी माता में? जी। तो ये आस्था और विश्वास का महापर्व है छठ पूजा, जिसमें जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। सर, आज छठ पूजा है, क्या मान्यता है छठ पूजा की? यह हिंदुओं का एक पर्व है, जो आस्था का पर्व होता है। 48 घंटे महिलाएं निर्जल रहकर यह व्रत करती हैं अपने बाल बच्चों के लिए, उसी का यह पूजा होता है। कहा जाता है कि छठी माता हर मनोकामना पूर्ण करती है। जी जी, छठी माँ का कृपा रहता है, जो मन्नत मांगा जाता है मिलता है। अच्छा, जो नया युवा पीढ़ी है वो छठ के प्रति और आकर्षित हो रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, फिलहाल तो आकर्षित हैं, वो भाग नहीं रहे हैं, आकर्षित हैं। छठ माँ के पर्व के लेकर के वो भी आकर्षित रहते हैं, सभी सम्मान देते हैं इस पर्व को, इसीलिए आस्था का पर्व है, सभी लोग जानते हैं इसको, ये लोग अपने मान सम्मान से ये पर्व करते हैं। छठ पूजा एक बहाना भी होता है उन लोगों के लिए जो प्रवासी है, बाहर रहते हैं, वो लोग छठ पूजा में गांव आते हैं, अपने परिवार अपने गांव वालों से मिलते हैं। आप किसको लेकर क्या सोचते हैं? ये तो है आस्था की पर्व है, हम सर तो पहले बोले हैं, ये आस्था की पर्व है। जो भी जहाँ प्रवासी रहते हैं वहाँ से आते हैं अपने पर्व के, माने आस्था के पर्व करने के लिए। वो जो जहाँ हैं वो अपने समय पर आ जाते हैं। और भी कुछ लोग हैं। अजय भैया, आज छठ पूजा है, कितनी खुशी है? बहुत सारी खुशी है छठ की पूजा के लिए, हम लोग भी मानते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पर्व है। छठी माता हर मनोकामना पूर्ण करती है। आपने कभी कुछ मांगा कि नहीं? हाँ, हमने तो मांगा है, पूरा किए हैं छठी मैया, और खुशी की बात है कि जो भी हम मनोकामना करते हैं वो पूरा हो जाता है। आपके परिवार में कौन छठ करती है? मैंने बड़ी बहन करती है, एक छोटी बहन है, वो भी करती है छठ पूजा। आज छठ पूजा है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। कहा जाता है कि छठी माता हर मनोकामना पूर्ण करती है। आपने कभी कुछ मांगा कि नहीं? नहीं, बिना मांगे सब कुछ पूरा होता है, तो मांगने की क्या जरूरत है? छठ के बारे में क्या जानते हैं? क्या क्या तैयारियां होती है जब छठ होता है, तो घर में क्या क्या तैयारी होती है? क्या क्या बनता है पूजा में? ठेकुआ बनता है, पुरुकिया बनता है, पूरी बनता है, बस। छठ पूजा में कहा जाता है कि छठी मैया हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। आपने कभी कुछ मांगा क्या? मांगा भी है, पूरा भी हुआ है। जी, क्या जानते हैं छठ पूजा के बारे में? छठ पूजा बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा त्योहार है। आज छठ पूजा है, क्या मान्यता है छठ पूजा की? देखिए, ये हमारे हिंदू संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण पर्व इसको माना जाता है, और मैं खुद इस व्रत को 1989 से कर रहा हूँ और आज तक करते चला आ रहा हूँ। और सूर्य जब अस्त होते हैं उस समय हम लोग सूर्य भगवान को जल देते हैं, और फिर कल जब सूर्योदय होंगे उस समय हम लोग सूर्य भगवान को जल देकर और इस त्यौहार का जो है समापन होता है। जी मैम, आप छठ पूजा करती हैं, कहा जाता है कि छठी माता हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। आपने कभी कुछ मांगा क्या? माना है, हमने दिल का हर मनोकामना छठी माता से ही तो कहेंगे, बिल्कुल, और पूरा होता है, ऐसा आस्था है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तमाम छठ व्रतिया जो है वो छठ घाट पे पहुंची हुई है। आज
डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया है और कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। ये चैती छठ है। इसके बाद जब कल सुबह जब सुबह का अर्घ पड़ जाएगा, यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद लोग फिर से कार्तिक वाले छठ के इंतजार में लग जाएंगे। और ये जो छठ है साल में 2 बार आते हैं और दोनों छठ की जो मान्यता है बहुत है, महापर्व कहा जाता है ये छठ पूजा को। और कहा जाता है कि जो भी मन्नत छठी मैया से मांगी जाती है वो मन्नत छठी मैया पूरी करती है। अभी के फिलहाल इतना ही। आप बने हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।